So, hello students, welcome to our channel NEET Kaka JEE and myself Jayesh Munani. So, from today we are starting SSQC Pure Selection Question to Concept Series for Mathematics. ठीक है? So, SSQC for Mathematics. ठीक है? So, this is our first lecture of SSQC Mathematics. ठीक है? तो इस सीरीज में हम लोग 1 by 1 करके सारे चैप्टर्स लेंगे. ठीक है? एक चैप्टर में पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले उस चैप्टर के फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे. ठीक है? देन उस चैप्टर पे कुछ इंपॉर्टेंट जेई मेन के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है? जेई मेन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको आने वाले रिसेंट जो अप्रैल शिफ्ट में जेई मेन हो रहा है उसके लिए काफी हेल्प करेंगे वो क्वेश्चंस. ठीक है? तो बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, है ना, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे. ठीक है? और हम ऐसे ही आपके लिए कुछ हेल्पफुल कंटेंट लाते रहें. ठीक है? सो सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग. एंड देयर इज वन मोर गुड न्यूज फॉर यू ऑल, है ना. एक और गुड न्यूज है आपके लिए जो मैं अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, सेशन के मिड में अनाउंस करूंगा मैं वो गुड न्यूज. ठीक है? तो अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है? ओके, सो सबसे पहले हम लोग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज सेट्स, है ना. एसएसक्यूसी का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग सेट्स चैप्टर ले रहे हैं. ठीक है? तो हम लोग आते हैं सेट थ्योरी. ठीक है? सेट थ्योरी पे आते हैं बेसिकली. सो सेट के बारे में हम लोगों को पता है बेसिकली. इस सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना. वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का जो सेट होता है, कलेक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं बेसिकली. और सेट एंड दियर रिप्रेजेंटेशन. तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो वेज होते हैं. पहला जो फॉर्म है ना, पहला जो फॉर्म है उसको हम लोगों को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं. ठीक है? तो इसमें क्या है देखो, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड विथ कॉमा. इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं और कॉमा से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं. ठीक है? जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे है ऑड नेचुरल नंबर, है ना. तो ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7, है ना. तो यहाँ पे हमने बीच में कॉमा लगा दिया और कर्ली ब्रैकेट से एंड कर दिया. ठीक है? सो इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं हम लोग. ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो फॉर्म होता है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म. नेक्स्ट फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं. सो इसमें क्या है हमारे पास देखो, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स आर इम्पोज्ड विथ सम कंडीशन. इसमें हम लोग जो सेट होता है उसको किसी कंडीशन की टर्म में लिख देते हैं बेसिकली. जैसे सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर. तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया था सेम सेट है ना, बट यहां पे क्या बोल दिया, उसको एक कंडीशन इंपोज करके लिख दिया, कंडीशन फॉर्म में लिख दिया कि a इज इक्वल्स टू x वेयर x इज माय एलिमेंट सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, है ना. तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट लिखा जाता है वो एक कंडीशन फॉर्म में लिखा जाता है बेसिकली. ठीक है? नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ सेट्स पे आते हैं. ठीक है? तो टाइप्स ऑफ सेट में जो सबसे पहले है हमारे पास दैट इज एम्प्टी सेट, है ना. तो नाम से हम लोगों को यहां पता चल रहा है बेसिकली एम्प्टी सेट का मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता, खाली बोल सकते हैं जिसको, कुछ नहीं है उसके अंदर. तो इसको बेसिकली फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं. यहां पे एग्जांपल भी गिवन है बेसिकली दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 0. ठीक है? तो हमें पता है कि 0 से कम कोई नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3. तो 0 से कम कोई नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता. ठीक है? तो यहां पे कोई एलिमेंट नहीं है बेसिकली प्रेजेंट. तो a जो होगा हमारा क्या होगा, बेसिकली फाइ होगा. ठीक है? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं. ठीक है? वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ए सेट इन विच वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं. ठीक है? जैसे ए सेट ऑफ वोवल्स, जो हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उसमें जो सेट ऑफ वोवल्स होता है ना, जैसे AEIOU. तो आई कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स देयर. यहां पे कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5.
तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को काउंट कर सकता हूं। तो ये जो मेरा सेट होगा ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या इसमें, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग नहीं काउंट कर सकते। सेट डिफाइंड है बट हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ए सेट इन विच वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग नहीं काउंट कर सकते। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। सो इसमें हम लोग एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट्स पे आते हैं। तो इक्वल सेट्स, जैसे हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, है ना। तो उनको मैं इक्वल कब बोलूंगा, जब उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो भी सेम हो और एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो। जैसे 1 2 3 4 यहां भी 4 एलिमेंट्स हैं और 3 1 4 2 यहां भी 4 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। यहां भी हमारे पास 1 2 3 4 है और यहां भी हमारे पास क्या है, 3 1 4 2, मतलब एलिमेंट सेम ही है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है। इसलिए मैं क्या बोलूंगा, दोनों सेट्स क्या है हमारे पास, इक्वल हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं सम ऑपरेशन ऑन सेट्स, है ना। सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, ऑपरेशंस का यूज क्या है, उस ऑपरेशन से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, बेसिकली वो सब चीजें एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो लेट सपोज अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए दैट इज 1 2 3, सेट बी विच इज 2 3 4। तो ए यूनियन बी, so this is the representation of union। तो यूनियन का मतलब जो दोनों सेट्स हैं उसके एलिमेंट्स को हम लोग ज्वाइन करके लिख देते हैं। तो 1 2 3 एंड 2 3 4 को जब हम लोग ज्वाइन करके लिखेंगे तो बेसिकली आई विल गेट 1 2 3 4। अब यहां पे हमें ऐसा नहीं करना है कि यहां 2 3 आ रहा है, यहां 2 3 आ रहा है, तो 2 दो बार लिख दें, 3 दो बार लिख दें, नहीं। सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, उनको हम लोग रिपीट करके नहीं लिख सकते, है ना। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेट, ठीक है। तो यहां पे जो हमारे पास सेट आएगा दैट विल बी 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है सेट्स का दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब उनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है। तो अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है 2 3 4 एंड अगर मुझे उनका कॉमन देखना है ए इंटरसेक्शन बी, अगर मुझे ए और बी में कॉमन देखना है बेसिकली, तो मैं देख सकता हूं जो 2 3 है वो यहां भी आ रहा है बेसिकली और 2 3 जो है वो यहां भी आ रहा है। तो अगर मैं कॉमन एलिमेंट्स देखूं ए और बी में तो दो कॉमन एलिमेंट है दैट इज 2 और 3। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 3। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। सो अगर हमें यूनिवर्सल सेट दिया है दैट इज 1 2 3 4 5 एंड सेट ए गिवन है दैट इज 1 2 एंड अगर मुझे सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए डैश निकालना है, ए डैश का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट्स को हम लोग रिमूव कर देंगे जो सेट ए में प्रेजेंट है। तो सेट ए में हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 और 2, तो यूनिवर्सल सेट में से मैं क्या कर दूंगा 1 और 2 को रिमूव कर दूंगा। तो अगर मैं यहां से 1 और 2 को रिमूव करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास 3 4 5 बचेगा, है ना। यूनिवर्सल सेट में से अगर हम लोग 1 2 हटा देंगे तो 3 4 5 बचेगा। सो दैट विल बी माई ए कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑपरेशन ऑफ सेट में दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अगर हमारे पास एक सेट है दैट इज 1 2 3 एंड दूसरा सेट है दैट इज 2 3 4 एंड अगर इनका मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है दैट इज कॉल्ड ए डेल्टा बी। अगर मुझे ए डेल्टा बी निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए डेल्टा बी जो होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए को जब हम लोग ज्वाइन करके लिखते हैं दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब
ए में से वो एलिमेंट्स को रिमूव कर दो जो ए और बी में कॉमन है, ठीक है। तो ए और बी में क्या कॉमन है, 2 3 यहां भी आ रहा है, 2 3 यहां भी आ रहा है, तो ए और बी में 2 3 कॉमन है। सो अगर मैं 2 3 को रिमूव करूंगा तो 1 बचेगा। सिमिलरली बी माइनस ए में, बी में से वो एलिमेंट्स रिमूव करूंगा जो बी और ए में कॉमन है, तो बी और ए में 2 3 कॉमन है, तो अगर मैं यहां से 2 3 हटा दूंगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। और 1 और 4 को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 4। तो ए डेल्टा बी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, बेसिकली 1 4। नेक्स्ट आते हैं सबसेट्स, ठीक है। तो अगर सबसेट क्या होता है, बेसिकली एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। अगर हमारे पास एक सेट है दैट इज 1 2 एंड अगर मुझे इसके सबसेट्स निकालने की, इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो सबसेट्स हमारे पास, मतलब सबसेट्स का मतलब जो मेरे पास सेट्स के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, उन अवेलेबल एलिमेंट्स की हेल्प से मैं कितने सेट्स बना सकता हूं, तो वो जो सेट्स बनेंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ सेट्स, वो हमारे सबसेट्स हो जाएंगे, है ना। जैसे एक पॉसिबल मैंने लिया, यहां मैंने 1 ले लिया, एक ये बन गया सबसेट। एक यहां से मैंने 2 ले लिया, एक यहां से 1 और 2 दोनों ले लिए। एक 5 अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर n, जहां पे n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है प्रेजेंट इन दी सेट। जैसे यहां पे देखूं अगर मैं एग्जांपल से, तो यहां पे 1 2 2 एलिमेंट्स है, n 2 है, तो सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था, 2 पावर n, और अगर मैं n को 2 रखूंगा तो 2 पावर 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सबसेट्स कितने बनेंगे हमारे पास, 1 2 3 और 4। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास किसी सेट में 3 एलिमेंट्स है, देयर आर 3 एलिमेंट्स इन एनी सेट, तो सबसेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 2 की पावर 3, दैट विल बी 8। तो बाय दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट आते हैं, बेसिकली हम लोग नेक्स्ट जो सेट्स में जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड पावर सेट, है ना। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, है ना। अगर हमारे पास कोई सेट है तो उसके जो सारे सबसेट्स होंगे उनका जो सेट होगा, सारे सबसेट्स का जो सेट होगा वो क्या होगा, हमारे पास पावर सेट होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, हमारे पास एक सेट है 1 2, है ना। तो अगर मैं इसके सबसेट्स देखूं तो सबसेट्स क्या थे, दिस वाज वन सबसेट, दिस वाज वन सबसेट, ये एक सबसेट था, ये एक सबसेट था। अब इसको अगर मैं सेट फॉर्म में लिख दूं, तो मुझे पता है सेट फॉर्म में लिखने के लिए रोस्टर फॉर्म पढ़ा था हमने, बीच में कॉमा लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट से क्या कर लेते हैं, एनक्लोज कर लेते हैं। तो ये जो सबसेट्स का जो सेट बनेगा उसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग, पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल द बेसिक्स, ये सेट्स का बेसिक्स है ना। सो एक बार हम लोग बेसिक्स कवर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो आपको रिसेंट जो जेई मेन वाला एग्जाम है उसमें काफी हेल्प करेंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सेट्स की, है ना, जिनका काफी यूज होता है जेई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें। तो वो प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसके बराबर होता है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट ए यूनियन बी का डैश, इसको बेसिकली हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी का जो डैश होता है दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश होता है वो क्या होता है हमारे पास, ए डैश यूनियन बी डैश, है ना, वो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। तो इसको बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ बोला जाता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है। ओके,
सो नाउ बेटा, जैसा कि मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बताया था, देयर इज वन गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल, है ना, एक गुड न्यूज़ है सबके लिए. सो यस यस, यू ऑल आर थिंकिंग राइट. ठीक है, ठीक है. सो नाउ इट्स द टाइम ऑफ मैथमेटिक्स निचोड़. ठीक है. सो जैसा कि आप जानते हैं, केमिस्ट्री में आपके पास एनसीईआरटी निचोड़ अवेलेबल है ना. फिजिक्स में निचोड़ अवेलेबल है. बायोलॉजी में भी मैथमेटिक्स निचोड़ अवेलेबल है. तो नाउ इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी आर लॉन्चिंग मैथमेटिक्स निचोड़, है ना. तो मैथमेटिक्स निचोड़ लॉन्च कर रहे हैं. सो आई विल जस्ट अपडेट यू विद द फीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स निचोड़. ठीक है. सो मैथमेटिक्स निचोड़ इज द कंसाइज बुक ऑफ क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स. क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट की कंसाइज बुक है. within 200 pages, means within 200 pages you will get questions, है ना. एंड उन क्वेश्चंस को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वो सब within 200 pages you will get. ठीक है. एंड द कंटेंट प्रोवाइडेड इन मैथमेटिक्स निचोड़ इज वेरी इजी टू कनेक्ट विथ यू ऑल, है ना. बहुत इजीली यू कैन कनेक्ट विथ दैट कॉन्सेप्ट, है ना, दैट कॉन्सेप्ट्स इन द निचोड़. And you can just sure your selection in JEE Main and Advance. ठीक है. And by reading the concepts of this mathematics nichod, you can just solve the toughest problems within seconds. ठीक है. So this is the book in front of you that is called mathematics nichod. Very soon we are launching this book. ठीक है. बहुत जल्द ही आपके पास ये बुक आ जाएगी. प्री बुकिंग इसकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. द डेट्स वी विल अनाउंस लेटर. ठीक है. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स निचोड़. ठीक है. एंड देयर इज वन मोर गुड न्यूज फॉर यू ऑल. देयर इज वन मोर गुड न्यूज दैट इज कॉल्ड JEE-CTC, है ना. देयर इज वन मोर गुड न्यूज फॉर यू ऑल दैट इज कॉल्ड JEE-CTC, है ना. JEE-CTC चालू हो रहा है. ठीक है. सो ऑलरेडी दिस इज अकरिंग. JEE-CTC क्या है हमारे पास कि चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट सीरीज, है ना. इस JEE-CTC में हम लोग 11th और 12th, है ना, 11th और 12th क्लास दोनों के चैप्टर्स लेंगे. ठीक है. सो JEE-CTC में क्या है बेटा, JEE-CTC इज द चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट सीरीज जिसमें हम लोग 11th एंड 12th क्लास दोनों के चैप्टर्स लेंगे बेसिकली. ठीक है. सो यहाँ पे दीज आर सम फीचर्स ऑफ JEE-CTC. दोज हु वांट टू प्रैक्टिस फ्रॉम स्क्रैच, है ना, जो स्क्रैच से प्रैक्टिस करना चाहता है ना, कि ताकि उसकी JEE मेंस में अच्छी रैंक आए. तो दैट इज द JEE-CTC चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट सीरीज, है ना, जो कि जो हमारा ऐप है नीट काका JEE उस पे लॉन्च हो रही है बेसिकली. सो यू ऑल कैन रजिस्टर फॉर दैट. दोज हु स्कोर्ड लो इन JEE 2021. ठीक है. सो अगर 2021 में यू आर हैविंग लो स्कोर इन JEE, सो यू कैन जस्ट गो विद दिस JEE-CTC. ठीक है. ओके. सो इन दिस JEE-CTC देयर विल बी मैथमेटिक्स के टेस्ट होंगे रेगुलर बेसिस पे. ठीक है. 11th से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली, है ना. 11th के 1 by 1 चैप्टर करके टेस्ट होंगे. ठीक है. ओके. सो NCERT बेस्ड JEE-CTC एट ₹5 ओनली. सो ओवरऑल जो इसका प्राइस रखा है बेटा हम लोगों ने दैट इज ₹250. So if you will calculate that, so per test जो पढ़ेंगे ₹5 पढ़ेंगे, only ₹5. So ₹5 just हम लोग ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं. तो JEE-CTC will be available at this cost, है ना. मतलब टोटल जो चार्ज रहेगा इट विल बी 250, है ना. देयर विल बी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चलेंगे इसमें. ठीक है. एंड 11th एंड 12th सिलेबस विल बी कवर्ड विथ 30+ टेस्ट विल मल्टीपल रिविजन्स, है ना. तो इसमें क्या होगा बेटा, जैसे जो टेस्ट रहेंगे, जैसे 7 या 8 टेस्ट रहेंगे, उसी के बेसिस पे ये माइनर टेस्ट रहेंगे, है ना. और एक इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड एक मेजर टेस्ट रखेंगे, जिसमें जो प्रीवियस टेस्ट हैं उसके क्वेश्चंस रहेंगे बेसिकली, है ना.
जिससे प्रीवियस भी हमारा साथ साथ में रिवाइज होता जाएगा। देयर विल बी 30+ टेस्ट, मतलब स्टार्टिंग में हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट रखेंगे, लास्ट में एक फुल कोर्स टेस्ट भी लास्ट में डिजाइंड होंगे, ठीक है। तो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी विथ यू ऑल। नीट के लिए ऑलरेडी ये सीटीसी चल रहा है, नाउ फॉर जेई ऑल्सो दिस सीटीसी इज स्टार्टिंग, है ना। सो स्टार्टिंग में देयर विल बी वी आर स्टार्टिंग फॉर मैथमेटिक्स, है ना, एंड अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है बेटा आप सबका, सो वील स्टार्ट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। Okay, so all those 12th students who wants to crack JEE with boards, है ना, जो बच्चे बेटा 12th के साथ JEE बोर्ड्स के साथ JEE को क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यू कैन जस्ट ऑल रजिस्टर फॉर दैट JEE CTC, है ना। नीट काका JEE ऐप पे अवेलेबल रहेगा ये JEE CTC, ठीक है। ओके, एंड और जो भी अपडेट होगा इसके बारे में, सो वी विल अपडेट यू अबाउट दैट JEE CTC, बट दिस इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल वेर यू कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन बेटर, ठीक है, इन ए बेटर वे। ओके, सो नाउ सेट्स के हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए बेसिकली। अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस जो JEE मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट, तो यू ऑल विल इजीली कनेक्ट विद दैट, है ना। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है, सो जो कनेक्शन रहेगा वो आप समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या बोला है इसमें? सेट A हैज m एलिमेंट्स। एक सेट A है जिसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या है, m है, एंड सेट B हैज n एलिमेंट्स। सेट B में जो हमारे पास है वो बेसिकली n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A is 112 more than the total subsets of B, then the value of m into n. So that is a very important question बेटा, simple question है but important question है, ठीक है। So यहां पे अगर मैं देखूं n of A में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है। और B, n of B में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, बेसिकली n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A अगर मैं देखूं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, तो A के जो टोटल सबसेट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, 2 की पावर m। 2 की पावर m जो है वो हमारे पास A के सबसेट्स बनेंगे बेसिकली, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B, तो B में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, बेसिकली n एलिमेंट्स हैं, है ना। तो सबसेट्स क्या होंगे, 2 की पावर n। अब क्या बोला है, इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, तो हमें बेसिकली बोला है जो सबसेट्स ऑफ A हैं, सबसेट्स ऑफ A सबसेट्स ऑफ B से कितना ज्यादा है, सबसेट्स ऑफ B से 112 ज्यादा है। तो अगर मैं B के नंबर ऑफ सबसेट्स में अगर 112 ऐड कर दूंगा तो A के सबसेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो A के सबसेट्स हमारे पास कितने हैं, जो हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज 2 की पावर m, और B के सबसेट्स हमारे पास कितने हैं, 2 की पावर n, प्लस क्या आ जाएगा 112, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 112, ठीक है। नाउ इस 2 की पावर n को हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे, सो इट विल बी 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, दैट इज इक्वल्स टू 112। तो हमारे पास 2 की 2 पावर्स हैं जिनका जो डिफरेंस है वो 112 है। 2 की 2 पावर्स हैं, उनका डिफरेंस 112 है। तो हमें पता है कि 128 माइनस 16 अगर मैं कर दूंगा, अगर मैं 128 माइनस 16 कर दूंगा तो मुझे 112 मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास 128, 2 की पावर अगर मैं क्या पुट करूं, सो आई विल गेट 128। तो मुझे पता है यहां से मेरा जो m होगा वो 7 हो जाएगा, बिकॉज 2 की पावर 7 जो होता है वो 128 होता है हमारे पास, सो m विल बी 7, ओके।
एंड 16 मुझे कब मिलेगा? 2 की पावर 4 जो होता है हमारे पास दैट इज 16। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो n की वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी? n जो होगा हमारे पास वो 4 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें वैल्यू पूछी गई थी बेटा m इंटू एन की। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m इंटू एन। सो m हमारे पास कितना है? 7, n हमारे पास क्या है? 4। तो m इंटू एन, 7 इंटू 4 हमारे पास कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 7 इंटू 4 28, है ना। तो ये जो है बेटा दैट इज न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, है ना। जेई में एक हमारे पास एज यू ऑल नो अभी जो पैटर्न आया है, जैसे मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, सो उसमें जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस रहेंगे दैट विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसमें ऑप्शंस रहते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड जो प्रीवियसली इंटीजर टाइप में नहीं होता था नेगेटिव मार्किंग, बट इस साल जो पैटर्न आया है उसमें इंटीजर टाइप में भी नेगेटिव मार्किंग है। 20 एमसीक्यू रहेंगे, 10 इंटीजर टाइप रहेंगे, जिसमें से आपको 5 इंटीजर टाइप करने हैं। एंड यहां पे भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस बार, दैट यू ऑल नो, पैटर्न आ चुका है, ठीक है। सो ये इंटीजर टाइप वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो m इंटू एन, 7 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। दैट इज ऑल्सो ए वेरी नाइस क्वेश्चन। So those questions I am solving there बेटा, that is very important for you all, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। जेई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो अगर आप ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से करते हो, ठीक है, तो वहां पे यू कैन स्कोर वेल, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, सो यहां पे हमें बेसिकली एक सेट दिया हुआ है S, दैट इज 1 2 3, कहां तक है? अप टू 100, है ना। एक सेट दिया हुआ है और इसमें हमें क्या बोला है? द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स A ऑफ S सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इवन। प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, ठीक है। सो वी नो बेटा, अगर हम दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम लोग दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है? ऑड आता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर करता हूं तो जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास वो एक ऑड नंबर आता है। अगर मैं दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो एक इवन नंबर होता है। अगर मैं इवन नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो प्रोडक्ट आता है वो इवन होता है। एंड ऑड इंटू इवन करूंगा तो भी जो प्रोडक्ट आएगा मेरे पास वो एक इवन नंबर होगा, ठीक है। ओके, सो यहां से हम लोग ये चीजें देख सकते हैं, ठीक है। सो हमें क्या बोला है कि जो ऐसे सबसेट्स जिसमें एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो? इवन हो। सो यहां पे अगर मैं देखूं बेटा, मेरे पास S में कितने एलिमेंट्स हैं? 100 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालता हूं बेसिकली, तो A में हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं। एंड नंबर ऑफ सबसेट्स का मैंने फॉर्मूला बताया था कि 2 की पावर n जो होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 की पावर 100, है ना। अब मैं इन सबसेट्स में से वो सबसेट्स को हटा देता हूं जिसमें एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा हो? ऑड आ रहा हो। अगर मैं इन सबसेट्स में से उन सबसेट्स को रिमूव कर दूं जिसमें एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा हो? ऑड आ रहा हो। और एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ऑड तब आएगा बेटा जब सारे एलिमेंट्स ऑड हो, क्योंकि अगर हमारे पास एक भी एलिमेंट क्या आ जाएगा? इवन आ जाएगा, तो जो सबका प्रोडक्ट हो जाएगा वो इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से S में से अगर मैं वो एलिमेंट्स उठाऊं जो ऑड है, तो यहां ऑड नंबर कौन से हैं? 1 3 अप टू 99। तो 100 नंबर्स में से हमारे पास 50 इवन है, 50 ऑड है। तो ये कितने एलिमेंट्स हुए? 50। और अगर मैं इसके सबसेट्स निकालूंगा तो सबसेट्स का फॉर्मूला अगेन 2 की पावर n,
यहां 50 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 50, तो 2 की पावर 50 सबसेट्स ऐसे बनेंगे जहां एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास वो एक ऑड नंबर होगा। एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो एक ऑड नंबर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास सबसेट्स कितने थे, टोटल सबसेट्स कितने थे, 2 की पावर 100। इसमें से हमने वो सबसेट्स माइनस कर दिए जिसमें एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या था, ऑड था, तो इसमें से 2 पावर 50 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 पावर 50 माइनस 1। सो हमारा जो आंसर होगा यहां पे दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहां पे। So I hope beta you all are getting this. These all questions are very important for your JEE main preparation. ठीक है? Okay. So next question is question number 3. That is also a very good question. ठीक है? हमें बोला है S जो है एक सेट है, बेसिकली X belongs to real number, और बोला है कि जो x है हमारा वो 0 के इक्वल या उससे बड़ा है, और ये कंडीशन दी हुई और बोला है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट ऑप्शन बोला है कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, कंटेन्स एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, और एम्प्टी सेट मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 3 का मॉड प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 6 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देखो अगर हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स, तो पहले मैं मॉड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मॉड्यूलस ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू। जैसे मॉड ऑफ 2 है हमारे पास, तो मॉड ऑफ 2 2 होगा, अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। मॉड ऑफ माइनस 3, अगर मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो जब हम मॉड को हटाएंगे, जब हम लोग मॉड को हटाएंगे तो एक माइनस साइन आएगा टू मेक दिस वैल्यू पॉजिटिव, है ना। उस वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस का साइन आ जाएगा बेसिकली आगे, ठीक है। ओके, सो यहां पे हम लोग केसेस बना रहे हैं। अगर हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू 3 से कम हुई तो 3 से कम वैल्यू -3 नेगेटिव, तो जब मॉड हटेगा तो एक माइनस साइन आएगा। अच्छा, अंडर रूट एक्स अगर 3 से कम हुआ तो x 9 से कम होगा, एंड x 0 से बड़ा तो ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है। नाउ हम लोग इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। जब मैं इस मॉड को रिमूव करूंगा तो एक माइनस का साइन आएगा बेसिकली, प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 6 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास, -2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 3 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 6 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 6 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो अगर हम लोग अंडर रूट एक्स को t मान के इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो -2 इंटू t माइनस 3 प्लस t इंटू t माइनस 6 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2t प्लस 6 प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा t स्क्वायर माइनस का 8t प्लस 12 बराबर 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t माइनस 3 और वी कैन राइट इट एज t माइनस 2 इंटू टी माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से हमारे पास t की दो वैल्यूज आ जाएगी, दैट विल बी 2 एंड 6, एंड t हम लोगों ने किसको माना था, अंडर रूट 6 को, अंडर रूट एक्स को माना था। तो अंडर रूट एक्स को अगर मैं 2 लूंगा तो x 4 आ जाएगा, और अंडर रूट एक्स को अगर मैं 6 लूंगा तो x मेरा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यूज मिल रही है हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे 4 एंड 36, है ना। 4 एंड 36 दो वैल्यूज आ रही है, बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं x हमारा 0 से, केस 1 जो मैंने लिया है इसमें हमारा x 0 से 9 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से 9 के बीच में एक ही वैल्यू आ रही है यहाँ से 4, तो केस 1 से हमें एक ही आंसर मिल रहा है, दैट इज 4, ठीक है। नाउ मैं केस 2 लूंगा, है ना।
केस 2 लूंगा कि अगर मेरा अंडर रूट एक्स जो हो वो क्या हो, 3 से बड़ा हो। अंडर रूट एक्स 3 से बड़ा मतलब एक्स 9 से बड़ा हो। तो अंडर रूट एक्स जब 3 से बड़ा होगा तो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 पॉजिटिव होगा, तो वो मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 3 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 6 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स को अगेन हम लोग सेम कॉन्सेप्ट टी मान लेंगे। तो 2t माइनस 6 प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 बराबर 0। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी टी स्क्वायर माइनस 4t बराबर 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 0 एंड 4। तो अंडर रूट एक्स को 0 रखेंगे तो x मेरा 0 आ जाएगा बेसिकली। अंडर रूट एक्स को 4 रखोगे तो x 16 आ जाएगा, और x 9 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से ये आंसर आएगा। तो केस 1 से हमारा क्या सॉल्यूशन आया, x बराबर 4। केस 1 से हमारा सॉल्यूशन आया तो x की एक वैल्यू 4 हो सकती है जो उसको सेटिस्फाई करेगी, और केस 2 से हमारा क्या आंसर आया, 16। तो x की दो वैल्यूज आ रही है 4 और 16 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो सेट में क्या होगा, दो एलिमेंट्स होंगे, तो कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेसिकली हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, सो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, ए रिलेशन ऑन सेट ए सच दैट मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3। तो अगर x का मॉड 3 से कम है और x इंटीजर है तो x मेरा क्या क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, बिकॉज -2 का मॉड 2 लेस देन 3 होगा। ठीक है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। सो दीज आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ माई x, और यू कैन से पॉसिबल एलिमेंट्स इन सेट A। ठीक है, नाउ जो रिलेशन है मेरा x कॉमा वाई सच दैट y बराबर मॉड ऑफ x है ना, तो रिलेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी पावर सेट ऑफ A आर, जो रिलेशन होगा उसमें के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले हमें रिलेशन में देखना पड़ेगा कितने एलिमेंट्स हैं। तो x मेरा -2 है, तो जब मैं x को -2 डालूंगा तो y मेरा 2 आ जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ -2 मेरा क्या होता है, 2 होता है। x को -1 डालूंगा तो y 1 आ जाएगा, x 0 डालोगे तो y 0 आ जाएगा। ठीक है, और अच्छा इसमें हमें एक चीज बोली है, x -1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें बोला है कि x जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि हमें बोला है x -1 नहीं लेना है हमें। तो -1 नहीं लेना है तो 0 ले लेंगे, 0। फिर x को 1 लोगे तो मॉड ऑफ 1 y 1 आ जाएगा, x 2 लोगे तो y 2 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। अब पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे वो बताना है। तो अभी अभी मैंने बेटा कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराए थे, उसमें मैंने बताया था कि जो पावर सेट होता है बेसिकली वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट जो होता है वो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ही होता है हमारे पास। ठीक है, और नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर n। और यहां पे n अगर मैं देखूं कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। इसके कितने पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, कितने सबसेट्स होंगे, मतलब 2 की पावर 4 दैट इज 16। एंड 16 अगर मैं देखूं कौन सा ऑप्शन है, बेसिकली बी ऑप्शन। तो जो बी ऑप्शन होगा हमारे पास दैट विल बी द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो सो लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये जो हम लोग सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेसिकली। ठीक है, तो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोला है इसमें, ए सर्वे शोज दैट 73% ऑफ द पर्सन्स वर्किंग इन एन ऑफिस लाइक कॉफी। तो एन ऑफ सी, द पर्सन्स हु लाइक कॉफी इज 73% and where 65% like tea.
तो टी वाले को मैंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया बेसिकली, ठीक है। और इफ एक्स डिनोट द परसेंटेज हु लाइक बोथ, बोथ का मतलब सी इंटरसेक्शन टी, जिनको दोनों पसंद है, ऐसे पर्सन जिनको कॉफी भी पसंद है, टी भी पसंद है, तो ऐसे पर्सन कितने हैं हमारे पास, एक्स% मान लिया, ठीक है। हु लाइक देन एक्स कैन नॉट बी, सो हमसे क्वेश्चन में पूछा है बेटा एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है ना, एक्स क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, एक्स हमारा मैक्सिमम क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, जैसे अगर लेट सपोज आई एम गिविंग वन एग्जांपल, जैसे लेट सपोज हमारे पास दो लोग हैं जिनको चाय पसंद है, टी पसंद है, चार ऐसे लोग हैं जिनको कॉफी पसंद है, तो मैक्सिमम कॉमन इसमें क्या हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है। कैसे कि 2 लोगों को तो चाय पसंद है, ये वो 2 लोग हो गए, अब इन दोनों लोगों को कॉफी भी पसंद है लेट सपोज, तो ये 2 और ये 2 4 हो गए, तो दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझो जैसे सेट ए है, इसमें 2 एलिमेंट्स है 1 2, एक सेट बी है जैसे उसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, एक में 3 एलिमेंट है, तो अभी इनमें कितना कॉमन है, अभी इनमें एक ही एलिमेंट कॉमन है, 2 कॉमन है, बट मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, 2 एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहां पे 1 2 3 कर देता, तो 1 2 यहां भी आ गया, 1 2 यहां भी आ गया, तो 2 एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे। तो इसका मतलब दोनों में से जो मैक्सिमम, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है ना। तो यहां पे अगर मैं देखूं 63, तो 63 लोग ऐसे हैं जिनको टी पसंद है। अब इन 73 में से 63 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको टी पसंद हो, कॉफी भी पसंद हो, और बाकी के जो 10 लोग होंगे उनको ओनली कॉफी पसंद होगी, है ना, ऐसा। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, 63, ठीक है। नाउ अभी जब मैंने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराया तो बताया था बेटा एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, ओके। तो सिमिलरली एन ऑफ सी यूनियन टी, एन ऑफ सी यूनियन टी किसके बराबर होगा, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी के बराबर होगा बेसिकली, ठीक है। तो यूनियन मैक्सिमम क्या हो सकता है, ऐसे लोग जिनको वो भी पसंद है कॉफी और टी वाले मिला के, है ना। तो यहां से अगर मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं तो सी इंटरसेक्शन टी कितना हो जाएगा, एन ऑफ सी, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी। तो एन ऑफ सी हमारे पास कितना है, अच्छा ये एक्स है हमारा, दोनों का जो कॉमन है वो एक्स है, ये हमारे पास 73 है, ये 63 है, और दोनों का कॉमन यूनियन दोनों को मिला के, तो दोनों को मिला के मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 100%, है ना। मतलब 100% लोग ऐसे हैं जिनको कॉफी और टी दोनों पसंद है, मतलब कोई ऐसा है ही नहीं जिसको ये दोनों पसंद नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है यूनियन की, 100, ठीक है। तो जब यूनियन मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम होगा, तो यहां से तुम्हें एक्स की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी कि एक्स मिनिमम क्या हो सकता है। तो कितना आ जाएगा ये देख सकते हैं हम लोग, 136 माइनस 100, ठीक है। 73 एंड 63 था, ओके सॉरी इट वाज 65, ओके दैट इज नॉट 63, दैट इज 65, है ना। सो यहाँ 65 कर लो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 65 हो सकती है ना। यहां भी हम लोग 65 कर लेते हैं, तो दैट विल बी 138 माइनस 100, कितना आ जाएगा, 38। सो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हुई, 38, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 65। तो एक्स हमारा कहां से कहां तक हो सकता है, 38 से 65, तो एक्स 38 हो सकता है, 65 हो सकता है, और 38 और 65 के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें 38 तो हो सकता है, इसने पूछा एक्स क्या नहीं हो सकता, 38 तो हो सकता है, 63 भी 38 से 65 के बीच में आ रहा है, ये भी हो सकता है, ये वैल्यू भी 38 से 65 के बीच में आ रही है, ये नहीं हो सकता, 36 नहीं हो सकता, क्योंकि 36 38 से 65 के बीच में नहीं आ रहा,
तो उसने यही पूछा था कि x क्या नहीं हो सकता, तो x कैनॉट बी 36, है ना। ओके, तो नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेट फॉर्मेट में गिवन है बेसिकली। सेट कैपिटल X एक सेट दिया हुआ है, that is n, that is belongs to, that is the symbol of belongs to, n belongs to natural number and n is from 1 to 50. तो 1 to 50 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू 50। ये हमारे पास एक सेट x दे रखा है, एक ओके एक सेट a दे रखा है, ठीक है। एक सेट A दे रखा है हमें, सेट A क्या दे रखा है कि n बिलोंग्स टू x, मतलब कैपिटल X सेट्स में वो एलिमेंट्स जो मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल हो, मतलब 2 की टेबल में क्या क्या आता है इनमें से, 2 4 6 8, कहां तक आ जाएगा ये 50 तक, ठीक है। ओके, सेट B हमारे पास क्या है बेसिकली कि n बिलोंग्स टू कैपिटल X, मतलब कैपिटल X में वो एलिमेंट्स जो 7 के मल्टीपल हो, जो हमारे 7 की टेबल में आते हैं बेसिकली। तो वो क्या हो जाएगा 7 28, ठीक है। और कहां तक चला जाएगा ये 49 तक चला जाएगा बेसिकली, ठीक है। और बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ X दैट कंटेन्स बोथ A एंड B। A और B दोनों कंटेन, मतलब A यूनियन B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, n ऑफ A यूनियन B पूछ रहा है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था n ऑफ A यूनियन B का, दैट इज n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये n ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला होता है। तो n ऑफ A का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो A में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं हम लोग देख सकते हैं, टोटल 50 थे, 50 के हाफ यहां हो गए, तो 25 एलिमेंट्स हैं। n ऑफ B, B में हमारे पास कितने एलिमेंट है, देखो 7 7 जा 49 होता है, तो यहां 7 टर्म्स है हमारे पास, माइनस A इंटरसेक्शन B। तो अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकालूं, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, है ना, तो मतलब वो X कैपिटल X सेट में वो एलिमेंट्स जो 2 के भी मल्टीपल हो और 7 के भी मल्टीपल हो। तो 2 इंटू 7 क्या होता है 14, जो 14 के मल्टीपल हो। तो 14 28 और 42। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आए, 1 2 3। तो 25 प्लस 7 हमारे पास कितना हो जाएगा बेसिकली, इट विल बी 32 माइनस 3, 32 माइनस 3 कितना आ जाएगा 29, है ना। तो A यूनियन B में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे बेसिकली 29 एलिमेंट्स होंगे। तो दिस विल बी आवर आंसर, है ना। सो दीज वाज सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, जो रिसेंट जो अप्रैल शिफ्ट है उसमें काफी हेल्प करेंगे आपको प्रिपरेशन करने में, ठीक है। एंड जैसा कि सरप्राइज के बारे में बताया था मैंने, ठीक है, कि मैथमेटिक्स निचोड़ हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसकी प्री बुकिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, दैट वी विल अनाउंस यू लेटर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने फीचर्स के बारे में बता ही दिया बेटा, क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के लिए कंसाइज बुक है 200 पेजेस के अंदर, है ना, जिससे यू कैन जस्ट श्योर योर सिलेक्शन इन जेई मेंस एंड एडवांस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है मैंने जेई सीटीसी के बारे में बताया, ठीक है। जेई सीटीसी स्टार्ट हो रहा है। फीचर्स बताया मैंने, अगर आप 12th में अगर आपका जेई में पिछले साल लो स्कोर रहा है तो बाय दिस सीटीसी यू कैन जस्ट इम्प्रूव योर स्कोर, ठीक है। और अगर आप 12th के साथ बोर्ड्स पे फोकस करना चाहते हैं, बोर्ड्स के साथ साथ जेई मेंस पे फोकस करना चाहते हैं, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो ये जो जेई सीटीसी है बेसिकली नीट काका जेई ऐप पे स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया था। तो you all can register with that, okay। So that's it for today, thank you।